मायूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं भारत समाचार। रुक करते हैं खबरों की ओर। उत्तर भारत में ठंड से फिलहाल राहत नहीं है। बता दें कि न्यूनतम तापमान में 1.5 डिग्री की बढ़ोतरी हुई है और तापमान में बढ़ोतरी के बावजूद गलन से निजात नहीं मिली है। मौसम विभाग ने घने कोहरे की चेतावनी दी है। दिन में धूप खिलने से लोगों को ठंड में कुछ राहत मिली है, तो ठंड का प्रकोप है वो लगातार बना हुआ है। मौसम विभाग ने घने कोहरे की चेतावनी दी है, तो दिन में धूप खिलने से लोगों को ठंड से कुछ राहत मिलती हुई नजर आई है। वहीं मौसम विभाग की तरफ से आगे ठंड और भी सता सकती है, चेतावनी जारी की गई है। तो तापमान में बढ़ोतरी के बावजूद गलन से निजात नहीं। मौसम विभाग ने घने कोहरे को चेतावनी दी है, तो लगातार जो ठंड का प्रकोप है वो देखने को मिल रहा है। तो ये 6 तस्वीरें आप देख सकते हैं। दिल्ली, लखनऊ, अयोध्या, बुलंदशहर, मेरठ और हापुड़ की ये तस्वीरें हैं जहां ठंड का कहर देखने को मिल रहा है। यहाँ लगातार कोहरा छाया हुआ है और लोगों को इससे तमाम तरह की दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। कोहरे के कारण विजिबिलिटी में कमी आई है और जिससे वाहन सड़कों पर रेंगते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं मौसम विभाग की तरफ से चेतावनी भी जारी की गई है कोहरे को लेकर। 6 तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं किस तरह से ठंड का प्रकोप देखने को मिल रहा है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। ठंड का प्रकोप लगातार देखने को मिल रहा है और लोग दिन में ही गाड़ी की हेडलाइट्स का प्रयोग करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं मौसम विभाग की तरफ से आगे भी चेतावनी दी गई है कि ये ठंड आगे भी और सता सकती है, तो लोग इस भयंकर ठंड से और इस कोहरे से बचने के लिए अलाव का सहारा लेते हुए भी नजर आ रहे हैं। और अलग अलग जिलों से मेरे सहयोगी भी जुड़ चुके हैं, जहां दिल्ली से दीपक जुड़े हुए हैं और गाजियाबाद से लोकेश और लखनऊ से संजय हमसे जुड़े हुए हैं। संजय, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी, किस तरह की स्थिति बनी हुई है ठंड को लेकर और मौसम विभाग की तरफ से क्या कुछ कहा गया है? हाँ बिल्कुल, मैं उन्हें बताऊँ कि लगातार ठंड जो है आधे पखवाड़े से राजधानी लखनऊ में तेज है और कोहरे का कहर लगातार देखने को मिल रहा है। मैं चाहूंगा तस्वीरों के माध्यम से कुछ तस्वीरें साझा करूं कि अभी 8:30 का टाइम हो रहा है, लेकिन सूर्य भगवान अनिश्चितकालीन छुट्टी पर लगातार बने हुए हैं। आप कोहरे की धुंध देख सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बर्फीली हवाएं जो पछुआ विक्षोभ चल रहा है वो कहीं न कहीं लोगों को ठंड में ठिठुरने के लिए मजबूर कर रहा है। आप देख सकते हैं कि गाड़ियां एकदम रेंग सी रही हैं, फ्लड लाइट जला करके, जो हेडलाइट है वो जला करके लोग चल रहे हैं। तापमान की बात करें तो न्यूनतम तापमान 4.5 से 5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच रहा है और अधिकतम की बात करें दिन में तो तकरीबन 8 साढ़े 8 के जो तापमान है वो अधिकतम पहुंच रहा है। आने वाले दिनों में 20 तारीख तक हल्की बूंदाबांदी के आसार मौसम विभाग ने जारी किया है कि यूपी के कई जनपदों में हल्की बूंदाबांदी हो सकती है और जो ठिठुरन है वो लगातार अभी जो लोगों का प्रकोप परेशान करती रहेगी। तो ठंड की वजह से तमाम ट्रेनें जो है वो 8-8 घंटे तक लेट है। वही अगर बात करें एयरलाइंस की तो वो भी देर से उनकी उड़ानें पहुंच पा रही है। लखनऊ एयरपोर्ट पर बात करें तो परिवहन की बसें भी बहुत ही रेंग करके चल रही हैं, क्योंकि कोहरे का असर, विजुअलिटी बेहद लो है, तो ऐसे में लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मयूरी जी, दीपक आप दिल्ली में मौजूद हैं। दिल्ली में क्या कुछ तस्वीरें आज की देखने को मिल रही है ठंड को लेकर? मौसम विभाग की तरफ से कहा गया है कि आगे भी ये ठंड और सता सकती है। जी बिल्कुल मयूरी, आपको बता दें कि पिछले कई दिनों से लगातार जो ठंड का कहर है वो बरकरार है और जो कल का जो तापमान था वो सबसे अधिक रहा है नीचे गिरावट में। और आज जो विजिबिलिटी रेट है महज 50 मीटर बना हुआ है, जिससे ट्रैफिक जाम की समस्या काफ़ी लोगों को झेलनी पड़ रही है। लेकिन अब जो आज का जो अधिकतम तापमान है वो महज 18 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। वही मौसम वैज्ञानिक का कहना है कि आने वाले समय में मौसम और भी ठंड बढ़ सकती है और ये जो हवाएं जो है वो और भी ठंडी गति से चल सकती है, क्योंकि लगातार जो देखा जा रहा है पहाड़ी एरिया में बर्फबारी हो रही है, जिसकी वजह से जो उत्तरी भारत है वहाँ पे तमाम जो इलाके
हैं वहां पे ठंड लगातार बढ़ते ही जा रहा है। हालांकि 2 से 3 दिन में देखा गया है कि दोपहर के समय में सूर्य देवता बाहर निकल के आते हैं तो लोगों को थोड़ी सी राहत मिल रही है। लेकिन आज का मौसम फिलहाल ऐसा बना हुआ है दिल्ली में कि विजिबिलिटी रेट महज 50 मीटर का बना हुआ है, जिससे लोगों को काफी दिक्कतें झेलनी पड़े। वहीं हम ट्रेनों की बात करें तो आज दिल्ली पहुंचने वाली तकरीबन 28 से जो अधिक की ट्रेनें हैं वो दिल्ली समय निर्धारित समय से देरी से पहुंच रहे हैं। वहीं 8 हवाई यात्रा जो है उसका रूट डाइवर्ट किया गया है। वहीं 80 से अधिक उड़ानें अपने समय से देरी से उड़ान भरेंगी। तो कहीं ना कहीं ये तमाम जो दिक्कतें हैं वो ठंड की वजह से लोगों को झेलनी पड़े। वहीं स्कूली बच्चों की बात करें तो दिल्ली सरकार की तरफ से स्कूली बच्चों को थोड़ी सी राहत मिली है। स्कूल को आगे और कुछ दिनों तक के लिए छुट्टी बढ़ाया गया है, स्कूल की छुट्टी बढ़ा दी गई है। लेकिन जिस तरह से देखा जा रहा है कि दिल्ली में ठंड का कहर लगातार बरकरार है, तो कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा जो दिक्कतें झेलनी पड़ी है वो रेहड़ी पटरी वालों को झेलनी पड़ी है, क्योंकि लगातार देखा जा रहा है कि रेहड़ी पटरी वाले लोग रैन बसेरा नहीं पहुंच पा रहे, क्योंकि रैन बसेरे की जो दूरी है वो काफी ज्यादा किलोमीटर पे बनी हुई है। तो उससे कहीं ना कहीं रेहड़ी पटरी वालों को ज्यादा दिक्कतें झेलनी पड़ी है, क्योंकि ये जो ठंड है वो रात की टेम्परेचर की बात करें तो तकरीबन 8 से 9 डिग्री टेम्परेचर रहता है। उस टेम्परेचर में लोग सड़कों पे रहने के लिए मजबूर हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उन लोगों को काफी दिक्कतें भी झेलनी पड़ी है। वहीं मौसम विभाग ने दिल्ली में रेड अलर्ट और येलो अलर्ट भी जारी कर दिया है और साफ तौर पे कह दिया कि यदि घर से बाहर तभी निकले जब कोई बहुत ही जरूरी काम हो, क्योंकि जिस तरह से दिल्ली में कोहरा देखने को मिल रहा है, जिस तरह से ट्रैफिक जाम की समस्या हो रही है, तो कहीं ना कहीं लोगों का जो आम जनजीवन है वो काफी अस्त व्यस्त देखने को मिल रहा है, क्योंकि लगातार देखा जा रहा है कि सुबह का जो समय होता है लोग घर से ऑफिस के लिए निकलते हैं और विजिबिलिटी रेट कम होने की वजह से सड़कों पे। गाजियाबाद से लोकेश है मेरे साथ। लोकेश, देखिए ठंड का प्रकोप लगातार देखने को मिल रहा है, गाजियाबाद में क्या कुछ स्थिति बनी हुई है और लोगों को किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? देखिए, इस ठंड ने और कोहरे ने पूरी तरीके से जीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है और सबसे जो परेशानी आ रही है वो अर्ली मॉर्निंग में आ रही है, क्योंकि इस वक्त सुबह के तकरीबन 8:45 बजने को है और टेम्परेचर 60 डिग्री सेंटीग्रेड नापा गया है। चूंकि दिल्ली के नज़दीक है, इसलिए कल जो रात दिल्ली की IMD यानी मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट में जो तापमान सबसे कम दर्ज किया है वो 3.1 लोधी रोड का दर्ज किया है और इसके अलावा दिन का टेम्परेचर करीब 18 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा रहा है। तो आप वेरिएशन देखिए कि दिन के अंदर 18 डिग्री तक टेम्परेचर है और रात के समय ये टेम्परेचर अचानक 3 डिग्री तक आ जा रहा है। और इसकी सबसे बड़ी वजह है ये ठंडी हवाएं जो कि पश्चिम और उत्तर की तरफ से चल रही है और इसी वजह से ये कोहरा और हैवी ड्यू लेकर के आ रही हैं, जिसके चलते ये परेशानी आ रही है। और परिवहन सेवाएं, चाहे वो बस की हो, वाहनों की हो, रेलवेज हो या फिर एयरपोर्ट्स हो, पूरी तरीके से चरमरा गई है। और इसी वजह से इंडिगो फ्लाइट के अंदर कल हुई एक मुक्केबाजी की घटना के बाद में एक नई SOP जारी कर दी गई है फ्लाइट उड़ाने को लेकर के, क्योंकि कई ऐसी फ्लाइट हैं जो कि 8 से 10 घंटे तक लोगों को लॉज में इंतजार करना पड़ रहा है। और दिल्ली में मौसम विभाग ने साफ तौर पर ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया अगले 3 दिनों के लिए कि हालात कुछ इस तरीके से रहेंगे। और सबसे बड़ी समस्या है कि NCR के भीतर कल और आज की छुट्टी तो जरूर स्कूलों की गई है, लेकिन आगे क्या होगा इसको लेकर के नए सिरे से रिव्यू करने के बाद आदेश जारी किए जा सकते हैं, क्योंकि इस कोहरे के बीच स्कूल बसों का अगर संचालन किया जाता है तो नौनिहालों के लिए कोई खतरे से कम नहीं होगा, क्योंकि सैकड़ों की संख्या में स्कूल बसें जो है वो संचालित की जाती हैं। कुल मिला के ये कहा जाए कि ये स्थिति अभी सुधरने वाली नहीं है, अगले 2 से 3 दिनों तक इस तरीके के हालात जो हैं वो बने रहेंगे। और सबसे बड़ी परेशानी कोहरे को लेकर के, क्योंकि कोहरे सड़क हादसे को लेकर के सामने आते हैं और ये परेशानी आगे भी बनी रह सकती है। जी संजय, जिस तरह से ठंड का कहर देखने को मिल रहा है, अगर जिला प्रशासन की बात की जाए, लखनऊ में किस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं, फिर चाहे वो अलाव को लेकर हो या रैन बसेरे को लेकर हो? बिल्कुल, मैं बताऊं आपको कि राजधानी लखनऊ की अगर बात करें तो BBIP इलाकों में आपको अलाव जलते हुए दिख जाएंगे। शेल्टर होम में जो पक्के शेल्टर होम बने हुए हैं उन पर स्थायी व्यवस्थाएं की गई हैं, अस्थायी शेल्टर होम भी बनाए गए हैं। लेकिन सबसे बुरी हालत अगर बात करें तो अलाव की है। जो बड़े चौराहे हैं जहां आम लोगों का आना जाना ज्यादा है, चाहे हजरतगंज चौराहे की बात कर ले, 10 नब्बे चौराहे की बात कर ले या फिर
तमाम अन्य जगहों की या मेडिकल कॉलेज की तरफ चौराहे की बात कर लें, वहां पर आपको अलाव नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, अगर आप मां लेवल्ली की तरफ पहुंच जाएंगे, मंत्री आवास की तरफ पहुंच जाएंगे, विभूतिखंड मंत्री आवास की तरफ पहुंच जाएंगे, तो वहां पर अलाव आपको जरूर जो है देखने को मिलेगा। क्योंकि नगर निगम जिनके कंधों पर यह जिम्मेदारी है, वो जिम्मेदारी वीवीआईपी इलाकों में पूरी कर रहे हैं और आम इलाकों में लोग ऐसी ठंड में ठिठुरने को मजबूर है। रात में भी आप हजरतगंज चौराहे में देखेंगे तो तमाम जो इमारतें बनी हुई है उसके नीचे लोग सोते हुए दिखाई पड़ेंगे। शेल्टर होम पर ले जाने वालों की जो ड्यूटियां लगाई गई हैं वो ड्यूटी पर नदारत रहते हैं। तो ऐसे में तमाम बाहरी ऐसे लोग हैं जिनके पास खुले छत में सोने के लिए मजबूरी है, उनको शेल्टर होम तक लेके जाना, पहुंचाने की जिम्मेदारी जो नगर निगम जिनके कंधों पर डाला है, वो रात में जैसे ही ठंड बढ़ती है वो अपने घरों की रजाई में जरूर होते हैं। लेकिन जो बाहरी लोग हैं जिन्हें जरूरत है शेल्टर होम की, जिन्हें जरूरत है आश्रय की, जिन्हें जरूरत है ऐसे ठंड हवाओं में गर्म कपड़ों की, वो ऐसे ही खुली छतों में भी सोते हुए हजरत चौराहे की दुकानों के नीचे देखा जा सकता है। मयूरी। लोकेश, अगर गाजियाबाद की बात की जाए तो गाजियाबाद में क्या कुछ तैयारियां की गई हैं नगर निगम की तरफ से, क्या कुछ व्यवस्थाएं नजर आ रही हैं? देखिए, व्यवस्थाएं जैसे हमारे सहयोगी बता रहे थे कि नगर निगम व्यवस्थाएं केवल उन्हीं इलाकों में कराता है जहां से फोटो सेशन हो सके, क्योंकि शाम के समय पर जब लकड़ियां और अलाव जलाने की फोटो तक मंगाई जाती है और उसके बाद देर शाम के बाद लोगों को ये समस्याएं आती हैं कि अलाव की लकड़ियां कम पड़ जाती हैं, जो रैन बसेर हैं वो नाकाफी हैं, क्योंकि कैपेसिटी से ज्यादा जो है उनमें लोगों को रहने की आवश्यकता पड़ती है। और जो टर्म्स एंड कंडीशन बनाई गई है कि उसके अंदर आपको आधार कार्ड दिखाना है, उसके बाद तब आपको एंट्री मिलेगी, तो हर शख्स, हर जो सड़क पर रहने वाला है या जो कहीं बाहर शहर से आया है और उसकी मजबूरी है कहीं रहने की, तो फिर उसके पास इस तरीके के साधन उपलब्ध नहीं होते। और यही वजह है कि जो रैन बसेरे हैं उनकी व्यवस्थाएं नाकाफी हैं। हमने देखा है देर रात भी सड़कों पर कि लोग खुले के अंदर डिवाइडर पर सोते हुए नजर आते हैं। ये जिम्मेदारी न केवल नगर निगम की है बल्कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल पर भी है कि आखिर वो लोग जो सड़क पर खुले में सो रहे हैं लोग, उनको जो है वो रैन बसेरे और आसरों तक पहुंचाएं ताकि उन लोगों की जिंदगी बचाई जा सके। और इस तरीके के तस्वीरें लगातार सामने आती हैं, तो ये देखना बेहद जरूरी है और प्रशासन को काफी चुस्त दुरुस्त होना पड़ेगा इस मसले को लेके, क्योंकि अभी अगले 1 से 2 हफ्ते तक इस तरीके की सर्दी के पड़ने की आशंकाएं हैं। तो ऐसे में अगले 2 हफ्ते तक प्रशासन को और खासकर नगर निगम को ये कागजी कार्रवाई की बजाय जमीनी स्तर पर बहुत काम करने की जरूरत है। ठीक है दीपक, दिल्ली में क्या कुछ तैयारियां देखने को मिल रही हैं नगर निगम की तरफ से, किस तरह से व्यवस्थाएं की तस्वीरें हैं? जी बिल्कुल, बता दें आपको कि दिल्ली एमसीडी लगातार जो रैन बसेरे का जो बनाया गया है वो अलग अलग इलाके में बनाया गया। वहीं दिल्ली सरकार की तरफ से भी कई रैन बसेरे बनाए गए हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे एरिया अभी भी बचा हुआ है जहां पे ज्यादा संख्या में रेहड़ी पटरी वाले लोग रह रहे हैं और वहां पे आज भी रैन बसेरा नहीं बनाया गया है। सबसे बड़ी जो रैन बसेरा बनाया गया है दिल्ली में वो दिल्ली एम्स के पास बनाया गया है, फिर ISBT के पास बनाया गया है, राजीव चौक के पास बनाया गया। तो ऐसे तमाम जो बड़े बड़े इलाके हैं वहां पे बनाए गए हैं, लेकिन कुछ ऐसे एरिया आज भी दिल्ली में छूटे हुए हैं जहां पे रैन बसेरे नहीं है और वहां पे काफी संख्या में जो मजदूर हैं, जो काफी संख्या में जो छोटे छोटे काम करने वाले लोग हैं वो वहां पे रहते हैं। तो उनको काफी दिक्कतें झेलनी पड़ी क्योंकि वो इतने लंबा सफर तय करके वो नहीं जा सकते। हालांकि एम्स के पास जो रैन बसेरा बना है वहां पे काफी लोगों को राहत मिली है, क्योंकि एम्स में और भी राज्यों से लोग आते हैं इलाज के लिए, दिल्ली से काफी लोग वहां पे पहुंचते हैं इलाज के लिए, तो उनको रहने के लिए वहां पे पूरी तरह से दिल्ली सरकार सुविधा प्रोवाइड की है। पूरी तरह से वहां पे जो भी उनको जरूरत है वो दिल्ली सरकार लगातार उनको दे रही है। लेकिन कुछ ऐसे इलाके हैं, जैसे हम बात करें जो बवाना साइड इलाके के हो गए, चाहे बात करें कालिंदी कुंज इलाके हो गए, तो ऐसे तमाम जो इलाके हैं जहां पे आज भी रैन बसेरे नहीं बने हुए, क्योंकि लगातार देखा जा रहा है कि वहां पे भी छोटे लोग रह रहे हैं, वहां पे रेहड़ी पटरी वाले काफी लोग वहां पे रहते हैं, तो उन लोगों को काफी दिक्कतें झेलनी पड़ी है। तो खासकर जो एमसीडी के कर्मचारी हैं उनको इसको लेकर के जमीनी स्तर पर उतरना होगा और जो लोग रैन बसेरे में नहीं पहुंच सकते, दीपक, कहा जा सकता है जो व्यवस्थाओं को लेकर दावे किए जा रहे थे वो सभी फेल नजर आ रहे हैं। आप सभी का धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए।